बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग कल जो दो हमने बनाए थे फ्लायर के टेम्पलेट, उन्हीं को आगे ले चलेंगे और उनमें मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। ठीक है, एक ये था और दूसरा ब्लू वाला था। यहाँ पे इसको खोल देते हैं, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ पहले। और यहाँ पे आप लोग ये देखें, जैसे ये वाइट पोर्शन है, अगर इन केस हम इसको कोई कलर देना चाहते, जैसे यहाँ पे इसको भी ये ऑरेंज सा, स्लाइटली ऑरेंज सा कलर दिया हुआ है, अगर आप इसको कलर देना चाहते इस वाले को, तो आप कैसे देंगे? देखिए ये अलग शेप है, अब ये अलग बन चुकी है। तो इसको जब हम कलर देंगे तो हम इसके लिए एक अलग से शेप ले लेते हैं, जो कि मैं रेक्टेंगल ले लेती हूँ, या आप सर्कल भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं अगर रेक्टेंगल ले लेती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ, इतने पोर्शन तक उसको मैं रख देती हूँ। कलर इसको मैं दे देती हूँ, कोई सा भी, फिलहाल ब्लैक देती हूँ या कोई और कलर दे देती हूँ जो नज़र आए। अब जब मैंने इसको सेंड टू बैक किया तो वो इस पोर्शन के पीछे जाएगी, तो वो इस कलर में आ जाएगी। तो मैं सेंड टू बैक करने से पहले इसको ये काम करूँगी, यहाँ पे रखूँगी और रखने के बाद मैं इस पे कलर दे दूँगी, यही कलर स्ट्रोक पे, फिल पे भी, ये फिल पे भी दे दिया। स्ट्रोक वगैरह मैं इसकी ख़त्म कर लेती हूँ, मैं स्ट्रोक नहीं चाहिए। अब इसको सेंड टू बैक करते हैं। अब ये आ गया, अब ये आपका कलर आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर एक और शेप लाना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप गौर से देखें इसको, तो एक तो ये डार्क ऑरेंज है और एक साथ थोड़ा सा लेस है, तो वो जो लाइट सा ऑरेंज है उसके लिए हम इसमें कुछ करते हैं। जैसे कि मैं ले आती हूँ एक लिप्स ले आती हूँ मैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। मैं इसके लिए एक अलग तरीका करूँगी और इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगी। मैं इसको ये ग्रेडियंट दे दूँगी, ठीक है। ये मैंने दिया इसको यहाँ पे इसके आधे पोर्शन में रख रही हूँ, बल्कि इसको और छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा जूम इन करके अंदर चलते हैं। ये देखिए, मैं इसके किसी किसी पोर्शन पे रखना चाहती हूँ, ठीक है, इसलिए रख रही हूँ। ये रखा, फिर आल्ट के साथ थोड़ा दूर कर देते, यहाँ पे रखा। आल्ट की मैंने होल्ड करके रखी हुई है ताकि इसकी कॉपीज बनती जाएं, छोड़ा नहीं है उसको। ये आप लोग देख लेना यहाँ तक। और एक रख लिया ये। अब मैंने क्या करना, मैंने इन सबको सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की में होल्ड करके रखूंगी और इनको क्लिक करती जाऊंगी, जितने भी ये अभी मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। बेशक इनको ग्रुप कर लें, जैसे मैंने कंट्रोल जी कर दिया। ओपेसिटी पे आते और इनकी मैं ओपेसिटी कम करूंगी, जैसे मैंने कर दी ओपेसिटी 40%। तो अब आप देखें ये इस तरीके से नजर आ रही। अब मैं इनको सेंड बैकवर्ड करूंगी। देखें, आप इनको यहाँ पे भी रख सकते हैं। जब मैंने इनकी ओपेसिटी कम की है तो ये आपको एक अलग व्यू दे रहे। ये देखें, ऐसे किया हुआ है। लेकिन इनको पीछे भेजना चाहती हूँ मैं, तो सेंड बैकवर्ड में 3 से 4 दफा करूंगी ताकि वो इस वाली शेप के पीछे जाए। इस पे ये जो ये रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया है ना, वो इस पे। अगर मैं इनको और भी पीछे भेजती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि वो बिल्कुल पीछे जाए, एक स्टेप आगे। ये देखिए, अब अगर मैंने सेंड टू बैक किया तो वो इस शेप के भी पीछे चलेगी, इसलिए मैं इसको वापस से कंट्रोल जी करूंगी ताकि ये एक एक स्टेप करके पीछे जाए, एकदम से सारे उसके पीछे ना जाए। अब उनको पीछे करके मैंने क्या किया, ये जो मेरी पिक्चर थी, पिक्चर वाला एरिया था ये वाला, इसको मैंने फ्रंट पे लाया।
ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिकली ये हुआ कि ये जो थे हमारे, ये देखिए ब्लैक इस पोर्शन के पीछे चले गए, क्योंकि इसके पीछे मैंने इस पिक्चर को फ्रंट पे ले आई हूँ। ग्रेडियंट वगैरह आपने किसी भी स्टेज पे अगर चेंज करने तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें व्हाइट कलर अगर दे दूँ, ये देखें आपको ये नज़र आएगा, ये चीज़ की हमने, ठीक है। एक ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये पॉलीगॉन है, इनकेस ये पॉलीगॉन ही हम ले लेते, इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये इतना रखा, एक आल्ट की प्रेस करके रखूंगी, इसी की कॉपी चाहिए। ये किया दूसरा, दूसरे को थोड़ा सा छोटा कर देते, छोटा करने के बाद हमने ये रखा, दोनों को दे देते जैसे मैंने ब्लैक कलर दे दिया, और ये दे दी दोनों के दोनों को स्ट्रोक। तो ये आपका लोगो की शेप बन गई। अब इससे नीचे चलते हैं, बाकी यहाँ पे क्या है। अब ये देखिए, आप ये 3-4 आइकन्स हैं, तो ये सारे के सारे पेन टूल से बने हुए, तो साइड पे करके हम इनको बना लेते हैं। जैसे मैं इस एरिया में आ जाती हूँ, पेन टूल का यूज़ भी आप साथ देख लें। पहले तो सर्च का, तो सर्च के लिए हमें इतना सा मैंने लिया सर्कल, इसकी करती फिल ख़त्म, स्ट्रोक भी थोड़ी कम ही होनी चाहिए 2 तक। और ये सारे जो आइकन इमेजेस होते हैं ना, ये हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी इनको इस कलर से मैचिंग करूंगी तो वो सिर्फ इस तक के लिए रहेगा। तो आप ब्लैक में रखें तो वो फाइल एक आप अलग से सेव करके रख ले, बल्कि मैं बना लेती हूँ। ऐसे ही आप लोगों ने करना। अब जो भी आइकन हम लोग बनाएंगे ना, मैं इसका नाम दे देती हूँ आइकन्स। आप लोगों ने भी ऐसे ही कर लेना है। और आइकन्स वगैरह जो भी हम बनाएंगे सारे एक में ही बनाएंगे, ताकि जैसे हमने ग्रेडियंट्स की फाइल रखी हुई है वैसे हम आइकन्स की फाइल रखें, और जो हमें चाहिए वो जो वाला भी वहां से ले आए। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, बना के बाद में हम लोग छोटा कर लेंगे। सर्च का ये है, और साथ इसका हैंडल जब बनाएंगे तो हैंडल के लिए बेशक आप लाइन टूल ले लें, कोई इसके लिए वो नहीं है। ये हमारे पास सर्च बन गया, और इसको मैं सेंड टू बैक कर देती हूँ, क्योंकि जब हम कलर चेंज करेंगे तब आपको समझ आएगी। अब एक दफ़ा बन गया, कंट्रोल जी किया, और इसको आपने क्या कर देना है, छोटा कर देना है। देख लेना अभी भी इसमें अगर कोई, इसका हैंडल हमने थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा है। मैं इसको अनग्रुप कर देती हूँ, और ये हैंडल को मैं थोड़ा छोटा करूँगी इतना। इसकी स्ट्रोक है 9, इसकी 12, तो स्ट्रोक सेम होनी चाहिए, तब ये अच्छे लगेंगे। बल्कि मैं दोनों को सिलेक्ट करके स्ट्रोक दे देती हूँ। ये कर दिया, ठीक है, अब ठीक हो गया। अब ग्रुप किया, ये रखा, एक हमने ये बना दिया सर्च का, दूसरा हमें होम का चाहिए, तो इसको देख लेते और इससे बना लेते। तो इसको मैं पेन टूल से बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखें, ये क्लिक किया, स्ट्रोक खत्म कर देनी चाहिए थी, नहीं खत्म की तो 1 तक रख देती हूँ, और इसको मैं दोबारा से डिलीट करके बनाऊंगी। स्ट्रोक 1 पीटी होनी चाहिए। एक पोर्शन ऊपर वाला ये बना, नीचे वाले पोर्शन को भी देख के हम लोग बना लेंगे। ये इसको वापस से मिला दिया। अब हम इसको जूम इन करके अंदर चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसमें जो जो चीज़ें ख़राब है उनको ठीक करते हैं।
जैसे अगर आप इस लाइन को देखें तो ये लाइन इसके बराबर नहीं है, ये वाली लाइन को अगर आप देखें बाकी सारी बराबर हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स पे चलूंगी, ये लिया पॉइंट और इसको एरो की से नीचे करूंगी। ये देखिए 2 स्टेप जब मैंने नीचे किया तो वो बिल्कुल ही बराबर हो गया। अब यहाँ पे देख भी लेते हैं, कुछ और करना, ठीक है। और इसमें हमें ये पता चला कि इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ और ये यहाँ पे ऐसे करना है, मैंने उसके बराबर बना दिया था। ठीक है, ये सेंटर का हमें पता चल गया। अब इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, एक्यूरेट सेंटर में चला गया इसके। अब इसमें एक चीज़ रह गई, वो ये कि अगर इस आइकन को आप गौर से देखें तो ये चीज़ इसकी काफ़ी नीचे है, मैंने काफ़ी ऊपर बना दी। तो ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन में गई, एक क्लिक किया ए पे, इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को भी किया, यानी कि दोनों सिलेक्ट हो गया। अब इनको मैं ड्रैग करके नीचे ले आ रही हूँ जहाँ तक रखना है, जैसे यहाँ तक रख देते हैं। इस पोर्शन को मैं फिर ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी और दोनों कर दिए ग्रुप और अब छोटा कर देंगे। ये हमारा होम का आइकन बन गया, ठीक है। अब ये इसके बाद नेक्स्ट हमें जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेंगे हम यहीं से ले जाएंगे। थर्ड वाला ये है, इसको अगर हम गौर से देखें, पहले एक लिया मैंने सर्कल, इसी के मैंने ये रख ली कॉपी, ठीक है। सर्कल रखने के बाद आप देखें ये हमें इस तरीके की शेप चाहिए, बल्कि ये इस तरीके का नहीं होता, ये होता है इस तरीके का। ये सर्कल नहीं बना रही हूँ मैं, ओवल बना रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का भी होता है, मैं उससे बना देती हूँ। अब डिपेंड करता है सर्कल पे, मैं बल्कि दोनों को सेंटर अलाइन कर देती हूँ। ये सेंटर में जा पहुंचे, ये किया, इसको ऊपर यहाँ तक रखा। इस वाले की मुझे एक कॉपी भी लेनी है, तो कॉपी मैंने इसे ऊपर रख दी, इन दोनों को किया सिलेक्ट, पाथ फाइंडर पे आए और इसको कर देना माइनस, ठीक है। ये शेप इस तरीके की होती है। फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, एक और शेप ड्रॉ की, इसको भी कट किया ये, और अब इसको नीचे ले आई। ये कॉन्टैक्ट के लिए होता है, ये ऐसे भी होता है और जैसे वहां पे है वैसा भी होता है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे बना लें। बहरहाल मैंने ऐसे बना दिया, कंट्रोल जी। थोड़ा सा इसको मैंने करना है छोटा, ये किया छोटा, बल्कि इससे भी थोड़ा और छोटा। ये आल्ट की प्रेस की, साथ शिफ्ट की, एक रखा ये, और यहीं पे आल्ट और शिफ्ट तीसरा रखा यहाँ पे, ठीक है। 2 रखने, 3 रखने, जैसे रखने, तो मुझे उसके लिए 3 चाहिए अभी के लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी ले चलती हूँ। ऊपर रखें, बहरहाल आप रखें, जैसे भी रखना आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी रखें इन चीज़ों को। और ये तीनों को मैंने किया ग्रुप और ये यहाँ पे रख दिया। जैसे हमें अभी के लिए ये 3 ज़रूरत थे, इसको ले चलते, इस पे क्लिक किया मैंने, इस पे रखेंगे, आ जाएगा, यहाँ पे रख देती हूँ मैं, इसको डिलीट कर देती हूँ। इसीलिए मैंने आपको एक ही फाइल बनाना बताई कि जब आप एक ही फाइल आइकन्स की बना के रख लेंगे तो जब भी अब हमें ज़रूरत पड़ेंगे तो हम उस फाइल से जाके ले आएंगे, या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लें या वहाँ से उठा के ले आए। यहाँ पे रखा हमने, ठीक है। ये हमारी स्ट्रोक की कोई शेप चेंज हुई है, मैं सिंपल रखूँगी। बैक पे गए हुए थे। इस सर्कल को भी मैं सिलेक्ट करूंगी,
ये सिलेक्ट हो गया मेरे ख्याल से, नहीं, इसको बैक पे रख के देखना पड़ेगा। ये वाला सर्कल के ही बैक पे गया हुआ है। ये भी अपनी जगह पे है, ये भी अपनी जगह पे है, बट इसकी जगह पे मैं इसको सेंड टू बैक करके पहले एक चीज देखूं, और इसको मैं यहाँ से उठा लेती हूँ क्योंकि ये उसके ज्यादा बैक पे जा रहा है। अब ये जो हमने बनाया था वो सारी हमारी पीछे चले आगे आ गई हैं। दोबारा से देख लेंगे क्योंकि इनको मैंने आगे पीछे कर दिया, तो हमारी चीजें ना, हाँ ठीक है। अब इसको दोबारा से पीछे भेजना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा इसको, ये चीजें। ये देखिए, अब ये भी नहीं खराब हुआ। और The time is 8:30 p.m. इस वाले को अपनी जगह पे ले आते, ये रखा और जूम इन करके इसको सेट कर लेते। ठीक है। अब इस पे ये सर्च का आइकन रखा। अब अपने हिसाब से इसको कर देना है छोटा। अब इसका जो कलर है इससे आपने सेम रखना है, तो इसके स्ट्रोक पे आते हैं। इसको मैं सेंटर में रख देती हूँ पहले, और पेन टूल पे आए और ये हमने कलर रख दिया। तो जब मैंने इससे उठाया तो स्ट्रोक इसकी 10 हो गई क्योंकि उसके अपने स्ट्रोक 10 है, तो इसकी भी स्ट्रोक मैंने ये 5 कर दी। अब यहाँ पे मैं सम टेक्स्ट लिख लेती हूँ, लैंग्वेज चेंज कर लेती हूँ। अब मैं लिख लेती हूँ सम टेक्स्ट है। फिर इसको हम यहाँ पे ले आते, किया कॉपी, और इसी को नीचे में पेस्ट कर लेती हूँ। ये यहाँ पे रख दिया। आप कलर वगैरह चेंज करें, जो भी करें, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपने हिसाब से जब आप लिखते जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट आपने सेट कर देने। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे आपको होम चाहिए, होम का आइकन चाहिए, तो होम के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। ये होम का आइकन ला के रखा, छोटा कर देना अपने हिसाब से, और इसकी स्ट्रोक देख लें आप 1 pt है, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको किसी पे भी रख के देती हूँ वो कलर, तो वो उसकी स्ट्रोक उठा लेता है। जैसे 5 हो गई, मैं इसकी स्ट्रोक, इस पे तो हमने फिल भी यही देनी है ना, तो स्ट्रोक वापस से मैं इसकी जितनी थी उतनी कर दूंगी। ये स्ट्रोक देने से ये हिला, तो इसको अपनी जगह पे वापस से सेट कर देते। सेट करने के बाद ग्रुप कर देना, और यही टेक्स्ट उठा के मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये रख दिया। नंबर 3 पे ये आइकन्स उठाए,
यहाँ पे रखे, छोटे किए, इनकी कॉपी उठाई, यहाँ पे रख दी। इनके कलर वगैरह चेंज करने, तो इनकी फिलिंग में इधर से उठा के दे देती हूँ ताकि स्ट्रोक वगैरह पे असर ना पड़े। ये हमने दे दिया। अब यहीं से मैं टेक्स्ट उठा लेती हूँ, ये उठाया, यहाँ पे रखा, ये दी स्पेस और दोबारा से पेस्ट किया, और इन तीनों लाइनों को मैं ख़त्म कर लेती हूँ और इसी वाली को कॉपी पेस्ट करते। ये कॉपी हो गया, ये पेस्ट, यहाँ पे रखा, ये इसको मैंने यहाँ पे सेट किया और इसी के लिए कॉपी और यहाँ पे रख दी। अब जूम आउट करके देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। हाँ तो ठीक है। अब इन केस हम यहाँ पे कोई हेडिंग लेते, जैसे मैं ये एक शेप ले लेती हूँ, ये यहाँ तक मैंने इसको रखा और इस पे मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ। जैसे हमने ये डायरेक्टर मैसेज लिख लिया, ये हमने रख दिया। अब बात है इसकी, ये हेडिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, जैसे इतना हमें चाहिए, कलर ब्लैक ही होता है, ठीक है। अब इस पे मैं कोई चेंजिंग करना चाहती हूँ, कोई इस पे डिजाइनिंग करते हैं। जिगजैग पे चलते हैं, प्रीव्यू को ऑन कर लेते हैं। आप देख लें, साइज को मैं कम कर लूंगी, रिजिस पर सेगमेंट जितने आपको बेटर लगे। देखें जैसे इतने मैंने दे दिए। स्मूथ चाहिए या कॉर्नर चाहिए वहां पे डिपेंड करता है, मुझे कॉर्नर ही चाहिए, मैंने ओके किया। ये एक दफा इस पे डिजाइनिंग होगी, ठीक है। एक तो आप ये भी कर सकते हैं, दूसरा मैं इसी पे यही ऑप्शन पे दोबारा से जाऊंगी तो आप ये देखिए कि उस पर खुद ब खुद, क्योंकि जब एक ऑलरेडी है उस पर दोबारा आया तो तब वो चीज आपकी ऐसी बन गई। साइज टेन में साइज कम करूंगी जहां तक ये अच्छा भी लगे, यहां तक, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने एक इसके लिए हेडिंग के लिए किसकी जगह बना ली। अब मैसेज को इस पे रख देंगे। अब ये देखें मैंने इन पे हेडिंग लिख लिया, साथ इनको ग्रुप कर दिया। अब ये एक रह गया, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एड्रेस, ABC लिख लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस देके सेल नंबर लिख लेते हैं, फिर स्पेस देके ईमेल लिख लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे, और इनके लिए आइकन्स भी बना सकते हैं। और ये मैंने एक ही में रखा, देखें मैंने कोई टेक्स्ट की एक ही फाइल लिया मैंने, और ये मैंने क्लिक किया, इसके अंदर चलते। अब मुझे स्पेसिफिक स्पेसेस चाहिए ना, मैं यहाँ से टैब की प्रेस करूंगी, ये देखिए टैब की से एकदम से 8 स्पेसेस आती हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जितनी चाहिए आप इतनी रखें, इतना ठीक है। तो ये हमारा एक फ्लायर का टेम्पलेट तैयार है। अब अगर जैसे इस पे हम वाटरमार्क अपना ऐड कर देते हैं, जैसे मैं अपना ऐड कर देती हूँ कि ये जी मैंने बनाया है, ठीक है। इन केस मैं ये टेक्स्ट पे आती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्लायर टेम्पलेट, इसको कोई मैं
ये ठीक है, जैसे ये मेरे लिए ठीक है। इसको मैंने दी रोटेशन, इसको मैं कलर दे देती हूँ, कोई ब्राइट सा कलर देती हूँ, जैसे रेड कलर में इसको दे देती हूँ जहाँ पे ये अच्छे से मुझे नज़र आए। ये कंट्रोल माइनस किया, ये रखा हमने यहाँ पे, थोड़ी सी और रोटेशन दे देंगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर दूंगी, ये रखा, ये रखा। अब इसकी हम जैसे वाटर मार्क होता है वैसे बनाना है, तो ये देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, मैंने एकदम से 20% कर दी। अब जूम इन करके अंदर चलते, अब ये देखिए, अभी आपको रीडेबल भी है और आपको वाटर मार्क की लुक भी दे रहा है। अगर आपको ये कलर भी इस पे नहीं सेट आ रहा तो कोई ऐसा कलर दे दे जिससे ये नजर आए, क्योंकि ये एरिया तो ये ब्लैक एरिया है ना, तो इसके लिए कह रही हूँ, वरना बाकी कुछ नहीं है। इसमें देखें यहाँ पे नजर आ रहा है, इसलिए जितना भी आपने अगर ज्यादा देखना चाहते हैं इसको तो फिर 20 से 30 कर दे, बेशक इतना ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। ये देखें ये वाटरमार्क की तरह ऐड किया है, इसको हम सेव कर देते हैं और अब दूसरे पे चलते हैं। इस ब्लू वाले को, इसके हमने एक ही साइड बनाई थी, इसकी दूसरी भी बनाएंगे और साथ इस पे भी डिजाइनिंग करेंगे। पहले इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब उसको हमने सेव कर दिया, अब इस पे आते, इस पे पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लोगो, फ्लायर, ये चीजें लिख लेते हैं। ये कर दिया लोगों के लिए, यहीं से इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देती और यहाँ पे लिख देते जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो आप देखें कि इस पे भी हम ये डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके, तो आप जिगजैग पे जाएं तो इस पे भी आप ये इफेक्ट लगा सकते हैं। ये देखिए जितना आपने लगाना हो, तो मैं सिर्फ 1 पीटी का लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको मैं स्मूथ कर दूंगी क्योंकि ये टेक्स्ट रीडेबल भी हो ना। तो ये देखिए जितने में इसके रिजेस देना चाहूँ थोड़े कम ही दूंगी। ये एक नई चीज, उसके बाद हम लोग चलते देखते हैं बाकी क्या लिखा हुआ है। बाकी भी कुछ टेक्स्ट ही लिखना है, तो यहाँ पे मैं, और इसको नहीं लेती, वो राउंड है, तो या तो आप राउंड रेक्टेंगल ले ले या तो आप इलिप्स ले ले। जैसे ये मैंने राउंड रेक्टेंगल ले लिया, FX डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म जिगजैग, साइज को कम और रिजेस ज्यादा। ये रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस पे हेडिंग, ये यहाँ पे रख दिया। जैसे इसको मैं यहाँ पे ले चलती हूँ,
इतना साइज इसका ठीक है। नीचे किया, ये कंट्रोल V। जस्ट एक टेम्पलेट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। कलर वगैरह चेंज करना है तो वो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड इसकी रेडी है, एक साइड रेडी हो गई। हम दूसरी को देखते और अपने हिसाब से कुछ सेट कर लेते, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अगर आपको ये एक चीज़ देखते तो एज इट इज़ चीज़ को बनाना स्टार्ट कर दें। आप अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा यूज़ करें। ठीक है, ये कर दिया। इस पे शायद के रेक्टेंगल नहीं है तो रख देते, ये रख दी, स्ट्रोक कर दी ख़त्म। अब मैं पेन टूल पे आती हूँ। यहाँ पे आया, ये मैंने इसको जोड़ दिया। इसको मैं कलर दूंगी तो आपको समझ आएगी। यहाँ तक कितना कलर दिया, फिल ख़त्म करनी चाहिए थी, मैंने फिल नहीं ख़त्म की उसकी। इन दोनों को भी मैंने ऊपर दोनों सिलेक्ट करने, इस पॉइंट को मैंने रखा यहाँ पे और अब इसको ऊपर कर देते और इसको मैं उस वाले के बैक पे भेज दूंगी यहाँ तक ताकि कवर हो जाए। और फिर मैंने कर दिया सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पे इसको भेजा। अब ये ठीक हो गया। अब इसके अंदर चलते और इसको मैं ठीक कर लेती हूँ पहले। जैसे इस पे आए इसको मैं आर्क बना के देखती हूँ, नहीं आर्क में नहीं ठीक लग रहा। इसको यहाँ तक रखा और इसके कॉर्नर्स को राउंड करके देख लेते, अच्छी लुक आएगी। हाँ, कॉर्नर्स राउंड होके अच्छे आ रहे। अब इसके साथ है ये, तो इस पे हम आते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और आगे कर लूँगी। ये इसकी आर्क है, आर्क इसकी आपको अगर ज़्यादा बाहर करनी है तो ये देखिए ऐसे कर दे, कम बाहर करनी है तो वापस अंदर की तरफ कर दें। तो मैं वापस अंदर की तरफ कर दूँगी, सिर्फ आपको दिखाना था। और ये कंट्रोल माइनस करके मैंने इसको यहाँ तक रख दिया। अब ये जो एरिया बचा है इसको मैं एक अलग शेप दे दूँगी जैसे इसकी है। फिल अभी भी नहीं मैंने ख़त्म की, ख़त्म करनी चाहिए थी। आप लोगों ने फिल ख़त्म करके पेन टूल को यूज़ करना है, वरना आप लोग एकदम से नहीं कर सकोगे। प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं होता। ठीक है, मैं देख लेती हूँ इसमें, जैसे ये कॉर्नर मेरा बराबर नहीं है, ये अब बराबर हो गया। यहाँ से इसको बराबर करना है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो इट्स मीन कि ये ठीक हो गया। अब इन सब को मैंने किया सिलेक्ट, शेप बिल्डर टूल पे आना है, ये पोर्शन अलग करना है, ये अलग करना है और ये एक साथ। ठीक है, ठीक है। अब इन पे आते हैं, पहले मैं इस पे कलर इस सब पे यही दे देती हूँ। ठीक है, इस पे ये दिया,
कुछ टाइम के लिए इस पे ये दे देते हैं, ठीक है, इसका आधा पोर्शन वो है, इस पे वाइट दे देते और इस पे मैं पिक्चर ले आती हूँ, या इस पे पिक्चर लानी है आप पे डिपेंड करता है। पिक्चर तो काफ़ी बड़ी है, चले ले आते। ये छोटी की ये इस पोर्शन पे रखी, सेंड टू बैक, ये और ये दोनों सेलेक्ट होने चाहिए और मेक क्लिपिंग मास्क। अब जूम इन करके अंदर चलते और अंदर आप देखें ये हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका कलर यही रहने देते हैं, इस पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। ये रखा हमने यहाँ पे, इसको किया बड़ा जितना यहाँ पे आ सकता है। जैसे 2020 को मैं इससे निकाल दूंगी, इसके लिए मैं अलग से टेक्स्ट लिखूंगी। ये इतना ठीक है। इसी को किया कॉपी, यहाँ पे रखूंगी और इसमें लिखूंगी 2020। फ़ॉन्ट वगैरह आपने चेंज करना है तो आप पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो फ़िलहाल इनके सिर्फ कलर चेंज करूँगी, दोनों को वाइट करना है मैंने। ये किया, साइज दिया। अब इस पे चलेंगे, ये रखा। अब ये जो एरिया बचा मैं इस पे भी पिक्चर ले आती हूँ, दूसरी वाली, इस वाले पे। आपने टेक्स्ट लिखना, आप टेक्स्ट लिख लें, पिक्चर लानी है आप पिक्चर ले आए, आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी करें। यहाँ पे ये रख ली, सेंड टू बैक, ये पोर्शन सेलेक्ट किया, ये पिक्चर सेलेक्ट की और मेक क्लिपिंग मास्क। यहाँ से यहाँ तक ये पिक्चर आ गई, या यही वाले लाते तो ज़्यादा बेटर होती, सेम ही लगती, लेकिन चलो ठीक है ये ले आए। अब इस पे भी कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। कलर इसका मैं सेम कर देती हूँ इसके जैसा। स्ट्रोक इसकी मैं 8 कर देती हूँ, तो फिर मैं इसकी भी 8 ही करूँगी और इसकी भी 8 ही करेंगे। कंट्रोल प्लस करके मैं देखूंगी, ठीक है। अब इस पे आती है और कुछ टेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं। ये किया कॉपी और इसी को नीचे किया पेस्ट। साइज किया इसका काफी ज्यादा कम और इसको ऊपर ले चलते हैं। यहाँ पे साथ हमने हेडिंग्स भी रखनी है। तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ से इसको और इसको उठा के ग्रुप करके यहीं से ले आऊंगी, बजाय इसके कि दोबारा से मैं उन पे यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करूं।
छोटा कर दूंगी थोड़ा, ताकि दूसरे वाले पे ना आए। ये हमने इसके नीचे टेक्स्ट रख दिया। अब इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया, आल्ट की प्रेस की, कॉपी हो गई। ये नीचे वापस से पेस्ट कर दिया। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस पोर्शन पे आते हैं और मैं इस पे भी पिक्चर ले आती हूँ। ये रखी, सेंड टू बैक, शिफ्ट प्रेस किया, साथ ये मेक क्लिपिंग मास्क। ये इस पे वो रेड पोर्शन वाली पिक्चर में ले आई हूँ। ठीक है, बस अब इसको ऊपर नीचे से थोड़ा देख लेंगे, कहीं से जो चीज़ बाहर है उसको अंदर कर देंगे, जो छोटी मोटी सेटिंग है। बाकी ये सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। इनको मैं थोड़ा सा पेज के अंदर ले आती हूँ, बल्कि मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक को देखूंगी और स्ट्रोक को थोड़ा कम करूंगी। मैंने कंट्रोल Z कर दिया थोड़ा ज़्यादा। इसको वापस इस पे ले आते। बस अब मैं इसको सेव कर दूंगी और आप लोग को मैं भेज देती हूँ। आप लोगों ने साथ देख लेना और आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।